हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का पहला एपिसोड। और जैसे हम सब जानते हैं कि मीम से मोहब्बत जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, उसके 2 या 3 एपिसोड्स ही रह गए होंगे क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट एंड हो गई है। तो हमने सोचा कि हमें बहुत जल्द एक नया ड्रामा स्टार्ट करना है और सुनो चंदा के लिए बहुत रिकमेंडेशन आ रही थी। और सबसे अच्छी बात यह कि मैंने और दीदी ने, हम दोनों ने ये ड्रामा पहले नहीं देखा हुआ और हम लोग शॉर्टलिस्ट करके बैठे थे कि अब हम ये स्टार्ट करेंगे। हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये ड्रामा देखा जाए। तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड है इस ड्रामा के लिए। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सुनो चंदा, जैसे कि नाम बड़ा यूनिक है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि इस ड्रामा की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसे ड्रामास देखे हैं जिसमें हमने लव स्टोरी वॉच की है, कुछ लाइफ के स्ट्रगल वाली स्टोरीज वॉच की हैं। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि आखिरकार इस ड्रामा की स्टोरी क्या है, क्योंकि ये ड्रामा भी इतना ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। शादी हो रही है दोनों की। ओके, अच्छा, फर्स्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाती है। मुझे लगा कुछ लव स्टोरी होगी, कुछ नोक झोंक होगी। अच्छा, किसी के पापा की तो तबीयत ज्यादा खराब है और कोई इसे लाइव देख रहा है। लाइव, या शायद वो पुरानी सीडी लगा के देख रहे हैं। हाँ यस, ये तो कोई डीवीडी लगा के देख रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि हीरोइन तो ये है। वैसे एक बात मैं कहूंगी, तुम्हारे दादी अल्लाह बख्शे दुनिया से जाते जाते बहुत अच्छा एक काम कर गए। अल्लाह तो बख्श देंगे दाजी को, लेकिन ये जो जाते जाते मुझे दा लगा कर गए ना, मैं नहीं बख्शूंगी सारी जिंदगी। मूवी देखो अपने निकाह की। अच्छा, ये शायद ये निकाह नहीं करना चाहते। डायनासोर पोते को सुबह सुबह, मेरा तो पूरा दिन ही मनहूस गुजरेगा इसकी शक्ल देख ली है। अरे कहाँ हो? चलो अच्छा है, इम्तिहान से फारिग होके इत्मीनान से रुखसती की तैयारी करना। रुखसती नहीं हुई? अच्छा, ये क्या अरसल के सारे काम करना मुझ पर फर्ज है? तुम्हारा शौहर है ना। ओके, तो ये तो कोई चैलेंजिंग लव स्टोरी है। हाँ। एक तरफा प्यार है, ये तोते उड़ा ना दे। लग तो ऐसा ही रहा है। ये कहेगी तुम लोग तो आजाद हो कम से कम, और ये बच्चा देख लेगा। जी लो अपनी जिंदगी, बात भी जाओ, तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ। ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ। ओके, मे बी शायद ये भी बाहर से आई है। आंखें तो आपकी खुलने वाली हैं। बच्चे भी पूरा मजा लेते हैं। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। लो, अच्छा दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। हाँ, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो क्यों करी शादी? शायद दादा जान के कारण। जितने आजकल तुम अंडे फोड़ रहे हो ना, उससे दुगने तुम टेस्टों में लेकर आ रहे हो। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ ला रहा हूँ। आप भी तो बहुत कुछ उड़ा रही हैं। फिलहाल तो किसी के हाथ के तोते उड़ाए। मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते। ओके, ऑस्ट्रेलियन तोते ऑस्ट्रेलियन थे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हो। चले मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या हो? नापाक इरादों के साथ लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। हाँ तो अम्मा, आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। अम्मा तो तुम्हें वीजा समझाएंगी। अभी बहन लग रही थी मुझे उसकी। ये दोनों तो सबके सामने इतना लड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये छोटा लड़का जिसको ये मोटा कह रहे हैं, ये इसका भाई है। पूरे खानदान को पता है, सिवाय बच्चों की इकलौती फुप्पो के, कि अरसल और जिया की शादी की डेट पक्की नहीं हुई। बेटा, कब्र में लेटे अपने बाप को क्यों तड़पा रही हो? अपनी माँ की बात का एतबार नहीं है तुम्हें? अभी अब्बा मियाँ जिंदा होते ना तो पूछे थी सबको मैं। अच्छा, बुआ का जो स्यापा है ना वो हर घर में है। बुआ खुश नहीं रख पाते लोग। ये सूट के साथ पंगा लेगा, गया सूट। शिट, जला दिया। ये दुपट्टा है या? बस कर दो और मासूमा। मुझे लग रहा है दादी पूरे जान का खानदान सूट की होगा। कसमें खा ली। कब आएगा तुम्हें यकीन? मासूमा, आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है। लगता है मौसम खराब हो गया पेशावर का। हेलो, काट दिया। तुम्हारी माँ का नीयत क्या है? नीयत। तौबा जलाल, मैं क्या करूं? डंडा उठाकर हमारे सर पर मारो। जब तक तुम्हारा खानदान के अर परत ने नाक रगड़कर हमसे माफी नहीं मांगी, हम अपने ससुराल का शक्ल नहीं देखेगा। मर गया वो खानदान जलाल खान के लिए। चलो जी, जाओ अपना शक्ल गुम करो और शक्ल अपना गुम बाप को करो। याद करो। ये वही है जो परिजात के भाई बने थे ना। हाँ, सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं इसमें। हाँ।
उसी का दुपट्टा है। और सुनो, जूते पॉलिश हो गए होंगे, वो भी लेकर आओ। हाँ यार, इसी का दुपट्टा है। ओह शिट, पूरा प्रॉपर प्रेस की शेप आ गई। किसने किया है ये? उसी भूत ने, आपने जिसके ऑस्ट्रेलियन वर्ड्स उड़ाए थे। बीजान यार ये बड़ा एंटरटेनिंग बच्चा है। क्या हो गया? बेजान, ये देखिए क्या हाल किया है मेरे दुपट्टे का पूरा जिगर। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, भीगी Point है तो वो है। तुम्हारी। गले में पड़ा ढोल है, ऐसे में कहीं नहीं जा रहा। बीजा नहीं सके, पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। मेरा खून खौला देती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीद ली है। चलो लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है यार। वो बेचारी चुप हो गई। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लड़का लड़की के घर में रह रहा है या लड़की लड़के के घर में रह रही है। कुछ तो आपस में दोनों की रिश्तेदारी होगी और इन्होंने इनका निकाह करा दिया। मे भी शायद ये चाचा ताया जी के बच्चे ही हैं आपस में। हो सकता है। तो मैं क्या करूँ जिया? क्या कर रहे हो? रोक क्यों रहे? तुम चलाओ और जल्दी पहुँच जाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। चले। ये काम पहले ही कर लेती। रुक। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, तो खामखा मेरे पीछे करे कब से, लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना किशोरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा। अरे तो यार। वो बिगाड़ के रख देगा। नहीं छुट्टी बाद में लगा लेना। अभी तेरे मुझे पेशावरी पहुंचा चप्पल के साथ इसका वो हाल जिया मैं करूँ। तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा। 1 सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं। वही पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गया। मासूमा तो ऐसे मौकों पर ऐसी मासूम बन जाती है कि उसे कोई क्या कहे। और तुम भी ये दवाइयाँ जरा कम खाया करो। गले में खराश हो रही थी। गले में खराश तो तुम्हारे 12 महीने चलती है। ये नजाकत नाम क्या रखती है तुम तो बिल्कुल ही। ये अच्छा था। मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या है। तेरे नजाकत कहना नाम क्या क्या रख दिया, तुम तो बस यही नजाकत के चाहता साथ है। रहते हो। इकलौता दामाद अच्छा, ये है, दोनों बीजान, भाई के अहमियत बच्चे तो हैं। चाहेंगे। हाँ, तो क्या करें? जलाल हाउस का नाम लिख दे। जलाल क्या हाउस। करें? की हो गया बीजान, बस कर दो, कलेजा ना साड़ो अपना तुसी। हाथ जोड़ के पीछा छुड़वाया। अब तो जमशेद उसको फोन करेगा तो जलाल मियाँ घर से बाहर निकलेंगे कि मासूमा तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हारी ही बेटी की शादी की तारीख तय करने आ रही है। जाके जाकर देखो ये क्यों नथने पर लाए घूम रहा है, मसला क्या है और घर में सिखाओ कुछ सिर्फ एक तमीज ये क्या है होती जो है थोड़ा बुजुर्गों के सामने डिफरेंट से बोलती है। अच्छा जी सिखा देती हूँ। अच्छा ये मेरे वही बच्चे है को जिनकी ज्यादा बातें मीम्स ना बड़ी करना, वायरल फैसले होती भी है, ना कर राती देना। जमीला हाँ। शामी शमीला। चलो। ओके। अच्छा वो तब से दवाई खा रहे हैं। अच्छा वो हर चीज की दवाई खाते हैं। गले में खराश की, सर दर्द की, एलर्जी की। परिजात के 2 कैरेक्टर तो हमने ढूंढ लिए इस ड्रामा में। जब तक तुम्हारे दोनों मामू कॉल नहीं करेंगे अच्छा कराची तो नहीं जाएंगे। बुआ की बेटी भी उसको पसंद करती है। अरसलान को पसंद करती है। हाँ, हाँ वो उसकी फोटोज देख रही है। रुखसती होने वाली है ईद के बाद। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो मैं देखती ये फैसला कैसे होता। लेकिन रुखसती होके वो जाने नहीं कहा, उसी घर में रहने वाली। जमशेद की कॉल आ रही हाँ, है, ऊपर नीचे पहले जा अब्बा की बात कराती हूँ ताकि पारा थोड़ा नीचे हो। और अब इसका क्या होगा? ये अभी भी खुश हो रही है, स्कूल पढ़ रही है अभी जिया। कब से इंतजार करी हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे। तुम्हारा और अरसल का मुझे पर्सनालिटी क्लैश लगता है। तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है। 12 बजे हुए हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। नौकर नहीं हूं मैं कॉलेज है मेरा। बैठना तो बैठो वरना ऑटो में जाओ जैसे सुबह आई थी। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो वरना तुम्हारी गाड़ी आ गई ना मम्मा, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। फिर से क्या औकात है हमारा तुम्हारा खानदान में? खरदान में। आप बड़े हैं, सभी जानते हैं ये बात। वाह वाह, चोटों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जलाल भाई आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था जलाल भाई। वो देखो भाई तुम्हारा जो भी मतलब हो, तुम्हारी अकलौती बहन का शोहर हूँ, 2 टके का इज्जत नहीं है। देखें अब सही आप कह गलत रहे हैं बात कर रहे वैसे। हैं जलाल भाई। जीजान ने आपको बता दिया था कि जिया और अरसल की रुखसती की तारीख आपके आने पर ही तय होगी। हमने कौन सा आकर किसी का टांग तोड़ देना था या हमने सर पाड़ देना था। छोड़ो इन सब बातों को, मिट्टी डालो इस किस्से पर। मट्टी क्या पूरी ट्रॉली डाल दूं मासूमा, लेकिन जलाल भाई को भी समझाओ। माफिया मांगना बस करो। वाह, 1-2 दिन में मनाकर बहन पूरे पर्दे डाल रही है। इंशाल्लाह। ढंग की बात की है जो आप करेंगे। कसूर उसका नहीं है, हमारी अपनी औलाद का है। इसीलिए सख्त खिलाफ हूँ मैं ये पसंद की शादियों के। अच्छा हाँ तो अम्मा अगर वो मुझे इतनी अकड़ दिखाएगा तो मैं यही करूंगी ना। इस घर का हर फर्द एक काम क्यों नहीं करता कि वो एक नोट पे ये बात लिखवा कर अपने गले में घंटी बांध के क्यों नहीं घूमता? तो ना कर देती। कितनी आसानी से कह दिया आपने अम्मा।
ना कर देती, दादी तो तभी मौत मर जाती, लेकिन मुझे आप सब मिलके जो है ना उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते रहते। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने पीएचडी कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। जी आपको ऐसे भाई बुला रहे हैं, केले रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बाप की नौकर हूँ? जिया हाँ तो वो अगर ये अम्मी सब का कर रोल भी तो देता है अच्छा तो है। एहसान नहीं करता। मुरब्बा बनेगा जो कैसे भाई बड़े मजे मजे से खाएंगे। ओहो, ये क्या है? दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने स्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर कर बनाया था। ये दोनों इतने लाउड है एक दूसरे के साथ। मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? एक काम कर, ये ठंडा पानी अपने महल के सर पे डाल दे। सर पे डाल। और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। कम ये भी नहीं है। मोटे आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी भी तो खराटा मार के खा जाता मोटे। ना सक्के खालू है मेरे, और ताया जान तो आपके भी हैं, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। वो मामूली बात नहीं थी, उनकी बारात लुटी थी मेहर के झगड़े पे, और उस बात पे आगा जी ने स्टैंड लिया था। ना मामला क्या खराब किया था, उसी फंक्शन पे अपने भरा के साथ बीजान का ब्याह भी तो कराया था कि नहीं कराया था है? हाँ। अच्छा, ये सारे रिश्तेदार ही आपस में? हमका रिश्ता हाँ। करते थे पंजाबियों में। और मैंने बीजान का कौन सा और कटा इनकी खोला? लव मैरिज है। अच्छा ना भैया, अब इतने ये रोना पीटना बंद करो और एक कप चाय बना के ला दो। ये महीने भर के खाते मुझे चेक करने भी। ना करो परवाह, खसमाणु खाओ मेनू की। मेन्यू की नाम दो पंजाबियों का बेस्ट डायलॉग है। सानू की ते पैर हटाना। उसका नाम ही मोटे रखा हुआ है, मोटे पैर हटा। मुझे लगता है इसने अरसल का फोन हटा दिया चार्जर से। वो इशारा करके सब कुछ बता देता है। घर में एक ही घर चार्जर में है। एक ही चार्जर। एक बात पूछूं? नहीं, कह रहा नहीं। कोई रियायत ही कर ले। पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों फुफू के बेटा बेटी हैं। शायद इनकी अब एंट्री होगी। मुझे लगता है फुफू का जो बेटा है वो जिया को जल्दी ले पसंद लेते। करता है और बेटी अरसलान को। तुमने सुबह सुबह अपना मूड इतना क्यों लटका कर रखा हुआ है? हाँ तो वो कौन सा पहली दफा आ रही है? रुखसती की डेट फिक्स करने के लिए। ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज होगी, मेरे लिए नहीं है हुआ। और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल, और मैं सब जानती हूँ। ये उनकी और दाजी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ। रंग में भंग डालना तो फर्ज है जलाल खान का, कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे बदमज़गी हो। उतर उतर आराम से। आ गई आराम से, फुफू। खातिन का सामान है। हाँ, साथ में है। और बेटा नहीं आया। जी आपने दुआ हाँ, सबूत तो खोला वो है। लड़का किसका है? जैसे मैंने खुदा न खास्ता जिसको 500 हमने की जगह पोस्टर में 5000 देखा। मांग लिया आपसे। साहब जी जितना तुम्हारा सामान है ना, ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। दालखोर का औलाद। इतना भी क्या सामान है? शक्ल सब तो- सबको यही जिसने भी बोलते हैं। गुलखान का हक खाया ना, वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ। अरे जैसे तुम्हारा खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया। मुंह से काला पड़ गया। सही है भाई, सही है। अच्छा ये रहने तो देना, वाकई में बड़े काम तक चुप पड़ डोमिनेटिंग। जाएगी। सामान बाहर ही छोड़ आए हैं। हाँ तो अरसल उठाएगा। चलो चलो अंदर फुफू आई है। यही ना सामान लेके भाग जाए। हाँ, obviously। नुकसान पे नुकसान। अब नुकसान होगा इनका। ऐसे कौन करता है? सामान भी बाहर है, गेट भी लॉक करा है। वाह भाई। खुदा ना खास्ता क्या हो गया? वो मासूमा आ गई है स्यापा लेकर स्यापा पै गया जी। और अपने शौहर वो जलाल भाईजान के साथ। जलाल मैं भाईजान आपको एक बात बता रही हूँ भाभी, अभी से मेरी बात सुन ले। इस दफा सारे कामों में बारियां लगेंगी सबकी। बहुत ज्यादती है वैसे भाभी, बहुत ज्यादती है। पिछले रमजान में याद है इफ्तारी और सहरी के बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए थे। कितनी देगे तुमने चिमकाई है, मुझे भी तो पता लगे। मैं और भाभी आप ही की तारीफ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। क्यों तुमने स्कूल छोड़ के न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया? जलाल पप्पा और मासूमा पप्पा का सारा सामान नामालूम अफराद लेके चले गए। आप लोग के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आता हूँ। लेटेस्ट न्यूज। बड़ा प्यारा बच्चा है यार ये। यार ये बहुत अच्छा बोलती है। है गया ना, नमक कट्टा खुल गया, खून की करिए। इतने सारे गिफ्ट लाई थी ना वो तुम लोगों के लिए,
ओह, बैठे सच बिठाए में? नुकसान हो गया। पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ, और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाओ जाके ताईजी या मुलाजमा से कह दो। 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। So sweet of her. यार ये लोग फुफो को ही नहीं पसंद करते तो उसकी बेटी को कैसे अपनाएंगे? हाँ। ओए होए, वो तो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह आई है। तो कैसे देख रही है इसको? तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? आपकी इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। ये इतनी खुश क्यों हो रही है? हाँ, इसे जरा भी ये तो टेंशन प्यार नहीं हुई? कर रही है। तुम भी आना बस मेहमानों की तरह। ईद के दिन होगी मेहंदी, अगले दिन बारात, और उसके आगे वलीमा। 2-3 फंक्शंस होने वाले हैं, सही है। हाँ। गुलाब जामुन के साथ चाय, ये कॉम्बिनेशन हम इंडियंस तो करते हैं, पाकिस्तान में भी होता है। हद करते हैं आप लोग। शादी मेरी और जिया की, और आप लोग हमसे पूछना के बारे नहीं कर रही। इतना टाइम नहीं मेरे कोल, तू ऐसा कर, ये ले मिठा कर मुंह। मैं नहीं खानी मिठाई। आंटी कितनी लाउड है यार, कितनी जोर से बोलती है अपनी पर्सनल बात भी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे वैसे इतने चुस्त हैं और भी अपने माँ बाप के आगे कुछ बोल नहीं रहे। आखिर मेरी और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। भाई फुफ्फो ही बोल पड़े कि मेरी बेटी पसंद करती है। मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। वाह यार, ये ड्रामा बड़ा मस्त है, मतलब कॉमेडी से भरा हुआ ड्रामा है। और मतलब मुझे ये लगा इसमें जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा लाउड है, इतनी जोर जोर से बातें करते हैं। और जो अरसल और जो जिया है वो पूरा टाइम लड़ते ही जा रहे हैं। तो ये देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बहुत अगेंस्ट है। आई थिंक बचपन से ही, जो कि हमें आज के फर्स्ट एपिसोड से समझ में आया कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो पता नहीं यार अब इनको दोनों को प्यार कैसे होगा, ये देखना तो बहुत मजेदार होगा। बट आज का पूरा एपिसोड बड़ा मजेदार था। मुझे ना आज के ड्रामे से कहीं ना कहीं हल्की सी झलक तेरे बिन ड्रामा की लगी, जैसे उसमें मुर्तसिम और मीरब आपस में लड़ते रहते हैं और हया के बीच में एंट्री होती है और वो बात बात पे मुर्तसिम को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं हल्की सी एक टच जो था वो इस ड्रामा के अंदर भी मुझे दिखा। पर बड़ा मजा आ रहा है इन दोनों की गुफ्तगू सुनने में, क्योंकि ये लोग इतने इंटरटेनिंग है। और स्पेशली वो जो मोटे बच्चे का कैरेक्टर है ना, वो तो वाकई में बहुत बाकमाल है। तो आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।